नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए न्यू सिलेबस अर्थात मार्च 2026 के नए सिलेबस के आधार पर आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा एवं अभिनव शिक्षण पद्धति बाल केंद्रित शिक्षा एवं अभिनव शिक्षण पद्धति पर 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करेंगे। यह वीडियो क्लास 1 to 5 के लिए है और यह 100% फ्री है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है ज्ञान का एकमात्र स्रोत होना, सीखने के लिए मार्गदर्शक और सुगमकर्ता अर्थात फैसिलिटेटर बनना, कक्षा में कठोर अनुशासन बनाए रखना या केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीखने के लिए मार्गदर्शक और सुगमकर्ता अर्थात फैसिलिटेटर बनना। प्रश्न 2 है, JCERT के अनुसार पर्यावरण अध्ययन अर्थात EVS की कक्षा में सीखने की योजना का आधार क्या होना चाहिए? ऑप्शन है शिक्षक की रुचि, पाठ्यपुस्तक के अभ्यास, बच्चे के अनुभव और उनकी सक्रिय भागीदारी या मासिक परीक्षा का सिलेबस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे के अनुभव और उनकी सक्रिय भागीदारी। प्रश्न 3 है, प्रगतिशील शिक्षा अर्थात प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन है जीन पियाजे, जॉन डीवी, PF स्किनर या कोहलबर्ग। सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन डीवी। प्रश्न 4 है, अभिनव शिक्षण पद्धति में ICT का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है शिक्षक का काम कम करने के लिए, कक्षा को आधुनिक दिखाने के लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए या बच्चों को खेलने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए। प्रश्न 5 है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। ऑप्शन है मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत और समूह दोनों रूपों में, केवल अपने मित्रों से या केवल पाठ्य पुस्तकों से। सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत और समूह दोनों रूपों में। प्रश्न 6 है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण अर्थात फील्ड ट्रिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है मनोरंजन करना, सरकारी नियमों का पालन करना, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना या शिक्षकों को आराम देना। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। प्रश्न 7 है, NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS का उद्देश्य है। ऑप्शन है रटने की क्षमता का विकास, अवलोकन, मापन और भविष्यवाणी के कौशल का विकास, केवल तकनीकी शब्दों को याद करना या अधिक गृह कार्य देना। सही आंसर है ऑप्शन बी, अवलोकन, मापन और भविष्यवाणी के कौशल का विकास। प्रश्न 8 है, करके सीखना अर्थात लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किस पर जोर देता है? ऑप्शन है निष्क्रिय सुनने पर, सक्रिय सहभागिता पर, पाठ याद करने पर या परीक्षा में अंक लाने पर।
सही आंसर है ऑप्शन बी, सक्रिय सहभागिता पर। प्रश्न 9 है, कक्षा 3 से 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और कविताओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है, बच्चों को साहित्यकार बनने के लिए, अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भ के साथ जोड़ने के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, या पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भ के साथ जोड़ने के लिए। प्रश्न 10 है, शिक्षण की खेल विधि अर्थात प्ले वे मेथड आधारित है। ऑप्शन है, शिक्षा के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के आर्थिक सिद्धांतों पर, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम पर। सही आंसर है ऑप्शन बी, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। प्रश्न 11 है, अभिनव शिक्षण के अंतर्गत पोर्टफोलियो का क्या उपयोग है? ऑप्शन है, बच्चों की उपस्थिति दर्ज करना, बच्चों के कार्यों का क्रमिक संग्रह और उनकी प्रगति का आकलन, परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करना, या स्कूल की संपत्ति का ब्यौरा रखना। सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों के कार्यों का क्रमिक संग्रह और उनकी प्रगति का आकलन। प्रश्न 12 है, एक समावेशी कक्षा अर्थात इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना, यह विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चों में अपनी योग्यताओं के अनुसार सीखने की शक्ति है, दिव्यांग बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाना, या कमज़ोर बच्चों को अलग बैठाना। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता के अनुसार सीखने की शक्ति है। प्रश्न 13 है, प्रोजेक्ट विधि अर्थात प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है, फ्रोबेल, किलपैट्रिक, मॉन्टेसरी, या थॉर्नडाइक। सही आंसर है ऑप्शन बी, किलपैट्रिक। प्रश्न 14 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पहेलियों का प्रयोग विकसित करता है। ऑप्शन है, बच्चों के तर्क करने और आलोचनात्मक सोच की क्षमता, केवल रटने की शक्ति, बच्चों में भ्रम पैदा करना, या चुपचाप बैठने की आदत। सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों के तर्क करने और आलोचनात्मक सोच की क्षमता। प्रश्न 15 है, JCERT पाठ्य पुस्तकों में खोजो और जानो अर्थात एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट अनुभाग का उद्देश्य है। ऑप्शन है, घर पर होमवर्क करना, बच्चों को खोज के अवसर प्रदान करना, पाठ को जल्दी खत्म करना, या वैज्ञानिकों के नाम याद कराना। सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों को खोज के अवसर प्रदान करना। प्रश्न 16 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अर्थात CCE का अर्थ है। ऑप्शन है, साल के अंत में एक बार परीक्षा लेना, नियमित रूप से शैक्षणिक और सशैक्षणिक पहलुओं का आकलन, बच्चों को फेल करना, या केवल लिखित परीक्षा लेना। सही आंसर है ऑप्शन बी, नियमित रूप से शैक्षिक और सशैक्षिक पहलुओं का
आकलन। प्रश्न 17 है, कक्षा में विविधता अर्थात डाइवर्सिटी को संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन है सामान्य निर्देश देना, बच्चों की पृष्ठभूमि और अनुभवों को सम्मान देना, केवल हिंदी में बात करना या बच्चों के आधार पर भेदभाव करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की पृष्ठभूमि और अनुभवों का सम्मान करना। प्रश्न 18 है, शिक्षण की आगमन विधि अर्थात इंडक्टिव मेथड में बढ़ा जाता है। ऑप्शन है नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर या कठिन से सरल की ओर। सही आंसर है ऑप्शन बी, उदाहरण से नियम की ओर, अर्थात शिक्षण की आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर बढ़ा जाता है। प्रश्न 19 है, एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता कैसे लाएंगे? ऑप्शन है उन्हें पर्यावरण पर निबंध लिखवाकर, उन्हें पौधों की देखभाल और प्रकृति से जुड़ाव के अनुभव देकर, पर्यावरण प्रदूषण पर भाषण देकर या टीवी देखने को कहकर। सही आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें पौधों की देखभाल और प्रकृति से जुड़ाव के अनुभव देकर। प्रश्न 20 है, खोज आधारित शिक्षा अर्थात इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है प्रश्न पूछना, शांत बैठना, नोट्स बनाना या रटना। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रश्न पूछना। प्रश्न 21 है, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का मुख्य केंद्र क्या है? ऑप्शन है शिक्षक, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, किताबी ज्ञान या अनुशासन। सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। प्रश्न 22 है, अभिनव शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम अर्थात कोलैबोरेटिव लर्निंग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है बच्चों का एक दूसरे की नकल करना, समूहों में मिलकर किसी समस्या का समाधान करना, शिक्षक की मदद करना या अकेले पढ़ना। सही आंसर है ऑप्शन बी, समूहों में मिलकर किसी समस्या का समाधान करना। प्रश्न 23 है, ईवीएस में संकल्पना अर्थात कॉन्सेप्ट के बजाय थीम आधारित पाठ्यक्रम क्यों रखा गया है? ऑप्शन है पाठ्यक्रम को कम करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ विकसित करने के लिए, इसे पढ़ाना आसान है या ताकि बच्चे केवल 6 विषय पढ़े। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों के स्थानीय परिवेश से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ विकसित करने के लिए। प्रश्न 24 है, समस्या समाधान विधि का पहला चरण क्या है? ऑप्शन है निष्कर्ष निकालना, समस्या की पहचान करना, आंकड़े जुटाना या परिकल्पना बनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समस्या की पहचान करना। प्रश्न 25 है, एक सक्रिय शिक्षार्थी अर्थात एक्टिव लर्नर वह है जो, ऑप्शन है बहुत शांत रहता है,
कक्षा में प्रश्न पूछता है और गतिविधियों में भाग लेता है, गृह कार्य समय पर पूरा करता है या शिक्षक की हर बात को बिना सोचे मान लेता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कक्षा में प्रश्न पूछता है और गतिविधियों में भाग लेता है। प्रश्न 26 है, अभिनव शिक्षण में सहयोगी अधिगम अर्थात कोऑपरेटिव लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, छात्रों में आपसी सहयोग और सामाजिक कौशल का विकास, केवल मेधावी छात्रों की सहायता करना या शिक्षक के कार्यभार को कम करना। सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों में आपसी सहयोग और सामाजिक कौशल का विकास। प्रश्न 27 है, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन है मारिया मोंटेसरी, फ्रेडरिक फ्रोबेल, रूसो या पेस्टालॉजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रेडरिक फ्रोबेल। प्रश्न 28 है, दृश्य श्रव्य सामग्री अर्थात ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, इंद्रियों को सीखने में सक्रिय करने के लिए, शिक्षक की अनुपस्थिति में काम चलाने के लिए या स्कूल की सजावट के लिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रियों को सीखने में सक्रिय करने के लिए। प्रश्न 29 है, सीखने का रचनात्मक दृष्टिकोण मानता है कि ऑप्शन है बच्चे खाली स्लेट होते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ज्ञान केवल शिक्षक द्वारा दिया जाता है या सीखना केवल याद करना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ईवीएस में सतत मूल्यांकन के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा, संचयी अभिलेख और अवलोकन, केवल बहुविकल्पीय प्रश्न या सत्र के अंत में ग्रेड देना। सही आंसर है ऑप्शन बी, संचयी अभिलेख और अवलोकन। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।